बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 34। हाँ, एक्सरसाइज नंबर 34। वैसे हमारे लेक्चर्स की के लिए बुक रखना ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप बुक कभी भी ना खरीदा करें, सिर्फ मेरे लेक्चर सुना करें, आपकी करेक्शन सारी क्लियर हो जाएगी। रफ कॉपी पास रखा करें, कोई अहम सा पॉइंट नोट करना होता है तो नोट कर लिया करें, या बार बार लेक्चर सुन लें तो फिर रफ कॉपी की फिर भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला सेंटेंस बोले आप लोग। Because he is hardworking, comma, therefore he will pass. मैंने आपको एक पॉइंट समझाना है कि बिकॉज और देयर फॉर किसी भी फिक्रे में इकट्ठे नहीं आ सकते। अब यूं है कि बिकॉज ही इज हार्ड वर्किंग ही विल पास, या तो यूं आएगा या यूं आएगा, ही इज हार्ड वर्किंग देयर फॉर ही विल पास। ठीक है, बिकॉज ही इज हार्ड वर्किंग ही विल पास, या अव्वल तो फिक्रे के शुरू में बिकॉज ना लगाया करें। मैंने कहा ही विल पास बिकॉज ही इज हार्ड वर्किंग, या देयर फॉर लगा दें, ही इज हार्ड वर्किंग देयर फॉर ही विल पास। ठीक है, और हां यूं भी हो सकता है एज ही इज हार्ड वर्किंग ही विल पास, यानी बिकॉज की जगह एज आ सकता है, एज की जगह बिकॉज आ सकता है, या ही इज हार्ड वर्किंग सो ही विल पास, या ही इज हार्ड वर्किंग देयर फॉर ही विल पास। देयर फॉर की जगह सो आ सकता है, सो की जगह देयर फॉर आ सकता है। ठीक है, किसी भी फिक्रे में बिकॉज और देयर फॉर इकट्ठे नहीं आ सकते, इसी तरह एज और सो भी इकट्ठे नहीं आ सकते। अगला फिक्रा। As he is strong, comma, so he will climb the wall. एक और बात, चूंकि, जब चूंकि के लिए एज आ जाए, चूंकि वो मेरा उस्ताद है मैं उसकी इज्जत करता हूं। हाँ भाई, अपना राहत पुत्र, चूंकि वो मेरा उस्ताद है मैं उसकी इज्जत करती हूं, तो आप क्या कहेंगे बेटी? एज ही इज माई टीचर, कॉमा, आई रिस्पेक्ट हिम। ठीक है, ये ना कहना एज ही इज माई टीचर सो आई रिस्पेक्ट हिम, ये गलत है। एज ही इज माई टीचर, कॉमा, आई रिस्पेक्ट हिम। एक और बात बेटा, मैंने आपको कहा था, कल समझाई थी एक बात, आज भी समझाऊंगा। सेम के बाद एज और सेम के बाद दैट का बात है। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? क्योंकि अगर आप समझते हैं कि मेरे लेक्चर्स आपके काम के हैं तो फिर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है एज अ टीचर कि मेरा चैनल 15 बंदों को सब्सक्राइब कराएं। मैं इसी कोई फीस समझूंगा और आपको फिर फायदा भी होगा मेरे लेक्चर्स का। अगर आप वाकई डिवोटेड स्टूडेंट्स हैं तो फिर मेरे लिए भी थोड़ा सा काम कर दे। मैं आपको मुफ्त लेक्चर दे रहा हूँ, जो मेरी ऑडियंस मेरे सामने बैठी हुई है वो तो डेफिनेटली फीस दे के बैठी है, और जो मेरे यूट्यूब चैनल से सुनेंगे वो तो फ्री सुनेंगे। तो उनकी फीस यही है कि 15-15 बंदों की सब्सक्रिप्शन दे दे मुझे, आपका बड़ा एहसान होगा। बहुत शुक्रिया। और जो सुनने के बाद भी ये सारी उसके लिए ईजी भी है फिर भी नहीं करता मेरे लिए, तो फिर उसको फ़ायदा भी कोई नहीं होगा। सुनो, मैं कहता हूँ कि चूंकि, सॉरी, आपके पास एक गाड़ी है, नीली गाड़ी, एक मखसूस कंपनी की, और किसी और के पास भी उसी गाड़ी जैसी गाड़ी है, तो आप कहते हैं देखो उनके पास भी हमारे गाड़ी की जैसी गाड़ी है, दे हैव आल्सो गॉट द सेम कार एज वी हैव। ठीक है, मैं कहता हूं उसके पास भी मेरे मोबाइल के जैसा मोबाइल है, ही हैज आल्सो गॉट द सेम मोबाइल एज आई हैव। और अगर मैं वो मोबाइल बेच दूं, मैं कहता हूं ये वही वाला मोबाइल है जो मेरा था, दिस इज द सेम मोबाइल दैट आई हैड, यानी वही वाला। ठीक है, आपने गाड़ी बेची है, सड़क पे जा रही, कहते वो हमारे वाली गाड़ी है जो हमने बेची थी, दिस इज द सेम कार दैट वी सोल्ड। ठीक है, ये वही वाली गाड़ी है जो हमारे पास होती थी, रात में भी बात की थी, इसी बात मैं समझा रहा हूं, ये वही गाड़ी है जो हमारे पास होती थी, दिस इज द सेम कार दैट वी हैड। असेंशियल ग्रामर इन यूज का जो लेक्चर मेरे ग्रामर के सुनते हैं वो बच्चे बुक जरूर रखें गोद में, वो डाउनलोड करें बुक को, एडिशन 4 असेंशियल ग्रामर इन यूज बाय रेमंड मर्फी। उसके बाद वही वाला यूनिट खोलेंगे, सफ़ा खोलेंगे जिस पे मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ नतीजे के तौर पे, वो उनको फिर ग्रामर ज़्यादा समझ आएगी। हाँ, बाकी किसी चीज़ की बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ईडीएम के लिए भी और इन करेक्शन के लिए भी बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, आगे चलें। He could not help but laugh. बेटा मैंने कहा के बगैर न रह सकना,
कैन नॉट हेल्प, मैं आपको पढ़ाए बगैर नहीं रह सकता हूं। आई कैन नॉट हेल्प टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ाए बगैर नहीं रह सकता था। आई कुड नॉट हेल्प टीचिंग यू, मैं आपको सजा दिए बगैर नहीं रह सकता हूं। आई कैन नॉट हेल्प पनिशिंग यू, मैं आपको सजा दिए बगैर नहीं रह सकता था। आई कुड नॉट हेल्प पनिशिंग यू, मैं कहता हूं मैं दरवाजा बंद किए बगैर नहीं रह सकता हूं। आई कैन नॉट हेल्प क्लोजिंग द डोर, मैं दरवाजा बंद किए बगैर नहीं रह सकता था। आई कुड नॉट हेल्प क्लोजिंग द डोर। एक और सवाल जो आप मेरे से कर रहे थे, ऊपर वाले कुछ फिक्रे हमने छोड़े हुए एक्सरसाइज नंबर 35 के, वो ये था जब तक नहीं। बेटा जब तक नहीं की इंग्लिश है अनलेस या अनटिल। अनलेस और अनटिल, जब तक नहीं। बेटा इसके बाद कभी भी विल और शैल भी नहीं आते, नॉट भी नहीं आता, क्योंकि जब तक नहीं की इंग्लिश है अनलेस और अनटिल, और जब तक की इंग्लिश है एज लॉन्ग एज। जब तक मैं पढ़ाऊंगा वो पास होगा। एज लॉन्ग एज आई टीच, ये ना कहना एज लॉन्ग एज आई विल टीच। क्या आएगा बेटा? एज लॉन्ग एज आई टीच कॉमा ही विल पास, वो पास होगा। जब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा वो फेल होगा। अनलेस या अनटिल आई टीच ही विल फेल। जब तक वो नहीं जाएगा मैं बोलूंगा नहीं। अनलेस या अनटिल ही goes, unless या until he goes the teacher will not teach, उस्ताद पढ़ाएगा नहीं। जब तक तुम बोलोगे नहीं मैं तुम्हें सजा दूंगा। unless या until you speak comma I will punish you, जब तक तुम मेरे दोस्त हो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। as long as you are my friend I will help you। इसमें एक और पॉइंट कौन सा था? सो फार एज, जहां तक के। जहां तक के, देखो ना सो फार के बाद हमेशा एज आएगा जहां तक के लिए। जहां तक के पाकिस्तान का सवाल है मुझे इससे मोहब्बत है। एज फार एज पाकिस्तान कंसर्न्स, एज फार एज पाकिस्तान कंसर्न्स ऐसा आएगा, या एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न आई लव इट। जहां तक ताल्लुक है सीएसएस की क्लास का, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ाना। एज फार एज या सो फार एज एक ही बात है। एज फार एज या सो फार एज सीएसएस क्लास कंसर्न्स या इज कंसर्न आई लव टू टीच इट। आगे He cried as if he is mad. बेटा मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जो ख्याली फिक्रे होते हैं, ख्याली सपोजिशंस जिसमें आती है, इमेजिनेशंस आती है, बेटा उसमें हमेशा सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की, और हेल्पिंग वर्ब वर या हैड आता है। सुनना जरा, मैं कहता हूं मेरी ख्वाहिश है, ये ख्याली बात है ना। इमेजिनेशन, सपोजिशन यानी फर्ज करना, इसमें हमेशा सेकंड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? वर या हैड बीन। ख्याली बात में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है पुत्र? वर या हैड बीन। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। होठ ना पकड़, बोलेगा कहां से? ठीक है। अच्छा मैं कहता हूं मेरी ख्वाहिश है मैं उसे देखता। आई विश आई सा हिम, आई सी हिम नहीं होगा। हाँ मेरी ख्वाहिश है मैं इस्लामाबाद जाता। आई विश आई वेंट टू इस्लामाबाद, मेरी ख्वाहिश है मैं इस्लामाबाद जाऊं। आई विश आई वेंट टू इस्लामाबाद। मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसे पढ़ाऊं। आई विश आई स्टार्ट हिम। ठीक है। ओहो इस वक्त जब मैं ऐसे बैठा हुआ, मुझे तो ना इस टाइम क्रिकेट खेलना होती, इस वक्त तो मैं क्रिकेट के मैदान में होता यार। दिस टाइम आई वर या आई हैड बीन इन द क्रिकेट ग्राउंड। दिस टाइम आई वर या आई हैड बीन इन द क्रिकेट ग्राउंड, में यहां बैठा हूं। मैं तो ये सपोज किया जाता है कि मैं वहां होता। मैं कहता हूं अगर मैं बादशाह होता, ये भी ख्याल है। मैं इफ वर्ब नहीं है, अगर मैं बादशाह होता यानी स्टेट ऑफ बीइंग है, बी फॉर्म है। अगर मैं बादशाह होता, इफ आई वर अ किंग या इफ आई हैड बीन अ किंग,
कॉमा मैं लोगों की खिदमत करता, आई वुड, अब आई वुड सर्व द पीपल, या आई सर्व्ड द पीपल, इफ आई हैड बीन द किंग आई सर्व्ड द पीपल, आई वुड सर्व द पीपल। अगर मैं उस्ताद होता, इफ आई वर अ टीचर, या इफ आई हैड बीन अ टीचर। इसी तरह एक और ख्याल है, वो यूं बोलता है जैसे कि वजीर आजम हो, ही स्पीक्स एज इफ या एज द ही वर या ही हैड बीन द प्राइम मिनिस्टर। वो यूं बात करता है जैसे कि डिक्टेटर हो, ही टॉक्स या ही स्पीक्स एज इफ ही वर या ही हैड बीन अ डिक्टेटर। ठीक है, वो यूं बात करता है जैसे पढ़ाता हो, ही स्पीक्स एज इफ या एज दो ही टॉट। समझ गया हो ना? वो यूं खेलता है जैसे इंटरनेशनल खिलाड़ी हो, ही प्लेज एज इफ या एज दो ही वर एन इंटरनेशनल प्लेयर। आगे, He sings like his brother. हाँ, लाइक और एस का फर्क पहले भी बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। मैं कहता हूं वो मेरी तरह है, ही इज लाइक मी। ठीक है, ये तो दो नाउन्स का आपस में सिमिलिट्यूड है, सिमिलैरिटी है। उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी की तरह है, हिज कार इज लाइक माइन, यानी माई कार। वो मेरी तरह पढ़ाता है, ही टीचेस एज आई डू, जैसे मैं पढ़ाता हूं। वो मेरी तरह खेलता है, ही प्लेज एज आई डू, जैसे मैं खेलता हूं। वो मेरी तरह बोलता है, ही स्पीक्स एज आई डू। आई डू आई डज कैसे आएगा? वो अली की तरह बोलता है, चुप, वो अली की तरह बोलता है, ही स्पीक्स एज अली डज, यानी अली स्पीक्स। एज कब आता है? जब वर्ब की सिमिलैरिटी हो। ठीक है, आगे, I gave him 120 rupees. अच्छा ये आप लिखते हैं ना चेक के ऊपर 120 रुपीज, मसलन अमाउंट बहुत ज्यादा है, 5,690, 5,690 रुपीज। आगे आप यूं वर्टिकल एक लाइन लगाते हो, साथ क्या लिखते हैं? ओनली। आगे, Supposing if he fails, what will you do? सपोज या सपोजिंग ही फेल्स, व्हाट विल यू डू? या सपोज आएगा या इफ आएगा। किसी फिक्रे में इफ और सपोज इकट्ठे नहीं आते। अगर वो फेल हो जाए तो तुम क्या करोगे? सपोज या सपोजिंग ही फेल्स या इफ ही फेल्स, व्हाट विल यू डू? सपोज और इफ किसी भी फिक्रे में इकट्ठे नहीं आते। आगे, If you do not come, comma, then I shall not help you. इफ यू डू नॉट कम, कॉमा, I shall not help you. ये सही है. ना देन नहीं आता। इफ क्लास के बाद अगर वो मुझे पढ़ाएगा तो मैं पास हो जाऊंगा, इफ ही टीचेस मी कम आई विल पास, देन नहीं आएगा। दो फिक्रों के दरमियान देन नहीं आता, इफ से फिक्रा शुरू होता है ना जब, तो आगे अगला फिक्रा कॉमे के बाद शुरू होता है। आगे, Due to fever, comma, he could not attend to his work. एक और बात, किसी बंदे की बुरी वजह, किसी बुरी वजह से हो तो फिर तो आप लगाते हैं ओइंग टू, और बुरी वजह से हो तो ड्यू टू। और याद रखो ओइंग टू फिक्रे के शुरू में आता है और ड्यू टू मिड में आता है। आप मुझे कहते हैं सर मैं आपकी वजह से पास हुआ, हेलो बच्ची आप क्या कर रही हो? मैं, बेटा आप क्लास में सोती क्यों फिर रही हो? हाँ, ये बेटा ये गलत तरीका है, लेकिन आप पहले भी 8 सेमेस्टर फेल हो के आई। हाँ, तो अभी मजीद फेल होना है तो फिर आपकी मर्जी है। क्लास में अटेंशन आप नहीं, आप ये सोचती हैं कि मैं घर में जाके रिकॉर्डिंग सुन लूँ, तो ये रिकॉर्डिंग तो है उन लोगों के लिए जो बेचारे यहाँ आ नहीं सकते, जो सामने बैठे वो इधर ही सीख लें। इससे मुराद है मैं रिकॉर्डिंग ही ना करूँ, बल्कि इसमें आपको फायदा है, मैं एक एक पॉइंट एहतियात से करता हूँ क्योंकि बाहर जा रही होता है लेक्चर हमारा। वाह भाई वाह, क्या फिक्रा था। वैसे एक बात बताऊं, आप जैसे बच्चों की किस्मत में तालीम नहीं है बेटा, ये बदबख्त बच्चे होते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, अपना बख्त बनाए। इल्म वही हासिल करता है जो खुशबख्त होता है, और बदबख्त इल्म से परहेज करता है। ठीक है, क्योंकि शैतान दरमियान में खड़ा होता है, वो कहता है ना तूने नहीं पढ़ना। जो शैतान को टक्कर मार के आता है वो स्टूडेंट होता है,
अल्लामा इकबाल ने यूं तो नहीं कहा था ना कि तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे, नहीं है तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। तुम सुकून ना करो ना जिस तरह बादशाह सुकून करते हैं। हाँ, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। ठीक है, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। अपनी मेहनत करो, क्योंकि इंसान को कुरान कहता है कि वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। अ मैन कैन हैव नथिंग बट व्हाट ही स्ट्राइव्स फॉर। कोशिश करोगे तो अल्लाह भी पसंद करेगा कि ये घर से, देखो ना, आप घर से हराम खा के क्लास में आए हो अगर, ठीक है ना, माँ ने नाश्ता बना के दिया और आप उसको हराम कर रहे हो, तो आप तो कुत्ते से भी बदतर हो जो गली में रात को एक रोटी पे भौंकता है। ठीक है, अल्लाह ताला पसंद करता है ऐसे शख्स को जो हलाल से कमाए और हलाल करे जिस रिज़्क को खाता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद करता है जो मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला के ये दोस्त हैं ये लोग जो मेहनत करते हैं। और स्टूडेंट जब नेक नियत से पढ़ने निकलता है, जब तक वापस नहीं चला जाता उसके सवाब लिखे जाते हैं। तो यही सवाब लिखे जाएंगे यहाँ पे जनाब घर से कहो जहाँ शुक्र हजम कर रहे हो तुम लोग। आगे चलो। Owing to fever, he could not. अच्छा, मैं कहता हूँ सर आपकी वजह से मैं फेल हुआ। Owing to you I failed. Owing to you, comma, I failed. आपकी वजह से मैं पास हुआ। I passed due to you. यानी ड्यू टू का मतलब है के मरहूने मिन्नत। ठीक है, कायद आजम की जिदोजहद की वजह से पाकिस्तान वजूद में आया। पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ड्यू टू द स्ट्रगल ऑफ कायद आजम। ठीक है, सियासतदानों की वजह से हमारा मुल्क तबाह हुआ। ओइंग टू पॉलिटिशियंस आवर कंट्री वेंट टू डिस्ट्रक्शन, या वेंट टू वॉल्स, या वेंट टू डॉग्स। आगे। The choice is between wealth or beauty. वेल्थ एंड ब्यूटी है। हाँ, या नहीं ना, एंड होता है जमा। Until he is good, मैंने पहले कहा था अनलेस और अनटिल का मतलब है जब तक नहीं, और एज लॉन्ग एज का मतलब है जब तक। एज लॉन्ग एज के बाद नॉट नहीं आता, और अनलेस और अनटिल के बाद भी नॉट नहीं आता। तो जब तक नहीं के लिए क्या लगाओगे? अनलेस या अनटिल। और तक, तक की क्या इंग्लिश है? टिल। तुम्हें चाहिए कि रात लेट तक पढ़ो, यू शुड स्टडी टिल लेट एट नाइट। द शॉप्स रिमेन ओपन टिल लेट एट नाइट। वो रात गए तक टीवी देखता रहता है। ठीक है, he keeps watching the television till late at night. आगे। neither he comes nor he rides. हाँ, क्या सही लिखा है? Neither does he comes nor does he ride. हाँ, इसको मैं दोबारा समझाऊंगा, नीदर नार के इस्तेमाल में लंबा लेक्चर है। आगे चलो। The reason why he wept is known to me. मैंने पहले भी कहा था रीजन और वाई किसी फिक्रे में इकट्ठे इस्तेमाल नहीं हो सकते। ठीक है, मैं कहता हूं द रीजन ही इग्नोर्ड मी, कॉमा, आई डोंट नो, या आई डोंट नो द रीजन ही इग्नोर्ड मी, या वाई ही इग्नोर्ड मी, आई डोंट नो। किसी भी फिक्रे में रीजन और वाई इकट्ठे नहीं आते। क्लियर हो गया? अब आप इसको अच्छी तरह सुनते जाएं, किताब रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इंशाल्लाह ये सारे लेक्चर्स बहुत मुफीद साबित होंगे CSS, PMS, PCS, PPSC, FPSC और तमाम एग्ज़ाम्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो खामोशी के माहौल में बिल्कुल दूसरों से अलग थलग मेरे लेक्चर्स को 2 से 3 दफ़ा बैठ के सुन लें, या वॉक पे जाते हैं सुन लें, रात सोने से पहले सुन लें। इंशाल्लाह उनके लिए ये बहुत मुफीद है। अस्सलाम वालेकुम। चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, यही आपका मैं समझूंगा एहसान है।